ना मेरे पास एक ब्लैंक वर्कबुक आ गया, जहाँ से मैं जाता हूँ डेटा सोर्स पे। जैसे आप डेटा सोर्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए सेव्ड डेटा सोर्स में आपको सैंपल सुपरस्टोर दिखाई देगा। ठीक है, ये टैब्लो में होता है आपका जब टैब्लो ओपन करोगे तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, ताकि ये एज एन डेटा सोर्स जो है कनेक्ट हो जाए आपके पास। ओके, अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे आपके पास जो सैंपल सुपर स्टोर है वो डेटा सोर्स जो है कनेक्ट हो चुका है। और जब आप यहाँ पे अगर डेटा सोर्स टैब पे जाएंगे तो आपको उस सैंपल सुपर स्टोर जो आपकी वर्कबुक है उसके सारे टैब्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए ऑर्डर, पीपल, रिटर्न्स, 3 शीट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 3 एक और चीज दिखाई दे रहा है, ऑर्डर, पीपल और रिटर्न। तो ये 3 तो समझ में आ रहा है कि शीट है, ये 3 क्या है? ठीक है, ये 3 जो है ना इनको हम कहते हैं नेम रेंज। ठीक है, अगर आपने एक्सेल की किसी भी शीट पे कोई भी आपने नेम रेंज डिफाइन कर रखा है ना, तो नेम रेंज को टैब्लो इस तरीके से दिखाया जाता है। मतलब आप नेम रेंज को भी चाहते हैं ड्रैग करके लेके आ सकते हैं टैब्लो के अंदर नेम रेंज विजुलाइज क्या करने के होता है, मुझे पर्पज समझ में नहीं आया से। नेम रेंज एक्चुअली। एक्सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड नेम रेंज। अच्छा, मतलब उसको ग्रुप दे देते हैं, वो क्या? हाँ, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना, सेलेक्ट करके हमने नेम बॉक्स में आके उसका नाम लिख देते हैं, तो आपका जो उसका नाम लिखेंगे वो यहाँ दिखाई देगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक समझ है, गया। क्योंकि ये सैंपल सुपर स्टोर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे नेम रेंज आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे नेम रेंज दिखा रहा है ना। तो इसको आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये तीनों भी क्या है एग्जैक्टली यही है जो ऊपर वाले हैं। ठीक, अब क्या है, हम आज की क्लास में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका सेशन 2 जो है इसमें हम थोड़ा सा और डेप्थ में चीज़ों को और समझेंगे जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा यूज करके देखेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा क्या एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो है हम करके देख रहे हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सोर्स को जो हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद देखिए बाय डिफॉल्ट जब भी कोई डेटा सोर्स कनेक्ट होता है, जैसे कि आप कल पूछ रहे थे, तो अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 1000 रॉस दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ भी 1000 रिकॉर्ड आ रहे होंगे, लेकिन सैंपल सुपर स्टोर में टोटल कितना रिकॉर्ड है मुझे सारा देखना है। तो मैं यहाँ पे इस 1000 को 10,000 कर देता हूँ, या फिर मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, 1 मिलियन कर दिया मैंने और एंटर करता हूँ, तो ये एग्जैक्ट जितना डेटा है दिखा देगा मुझे। देखिए आ गया। अब फिगर क्या होगा यहाँ पे 9,994। ठीक है, मतलब कि इस फाइल के अंदर 9,994 रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसने क्या करा, मेरे को फिगर दिखा दिया इसका। नाउ वी हैव अ टर्म कॉल्ड ज्वाइन, ओके, एंड यूनियन। 2 टर्म्स हमारे पास होती है टैब्लो के अंदर, एक हम कहते हैं ज्वाइनिंग, ज्वाइन करना, और एक होता है यूनियन क्रिएट करना। ठीक है, ज्वाइन और यूनियन की आपकी एक बहुत ही मतलब एक बड़ी क्लास होगी, पूरी क्लास ही होगी। ठीक है, अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ज्वाइन और यूनियन काम कैसे करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ज्वाइन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, किस तरह के ज्वाइन आप करेंगे तो क्या होगा, कब यूनियन करना है, कब ज्वाइन करना है, ठीक है, कब ब्लेंड करना है, कंसेप्ट ब्लेंडिंग भी आता है इसके अंदर करके, जो यहाँ पे नहीं है फिलहाल, ब्लेंडिंग आगे सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये सब चीजें क्या होती है इनके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। तो ज्वाइन एंड यूनियन कैसे हम क्रिएट करते हैं टैब्लो के अंदर, ये चीज देखिए। मैं ये टैब्लो में, ठीक है, सबसे पहले जो डेटा है, ठीक है, यहाँ से मैं डेटा सोर्स को गायब कर देता हूँ। मैंने डेटा सोर्स हटा दिया। ठीक है, अब ये मेरा टैब्लो का सैंपल सुपर स्टोर जो टेबल एरिया एकदम ब्लैंक हो गया। अब यहाँ आप नोटिस कीजिए मेरे पास 3 शीट है, तो इन तीनों शीट में से अगर मैं ऑर्डर्स को यहाँ लेके आता हूँ, तो ये ऑर्डर शीट के अंदर जितना डेटा है उसको दिखा देगा, पहली चीज। ठीक है, व्हाट आई वांट कि मुझे क्या करना है कि ऑर्डर टेबल के साथ साथ, ठीक है, मेरे को यहाँ पे 2 टेबल और है, पीपल और रिटर्न्स। इन टेबल को इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करने का मीन्स क्या होता है कि जब भी आपके पास मल्टीपल टेबल है, ठीक है, तो उन टेबल को आपस में ज्वाइंट करो और कॉमन रिकॉर्ड दिखा दो, या फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिकॉर्ड दिखा दो, उसके लिए हम ज्वाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग से क्या होता है कि मल्टीपल टेबल के डेटा को हम यहाँ पे फैच करके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर कंबाइंड रिपोर्ट के ऊपर विजुलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे ज्वाइन, देखिए। लेट्स सपोज ऑर्डर के साथ मेरे को पीपल को ज्वाइन करना है, तो मैं पीपल टेबल को भी ड्रैग करके लाऊंगा और इसके सामने यहाँ छोड़ूंगा, ऐसे देखिए। जैसे इसको सामने छोड़ेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन शो होगा और इसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो अगर ऑर्डर्स और पीपल जो है ज्वाइनेबल होगा, ज्वाइन आप कर सकते हैं, तो वो ऐसी फील्ड्स को पिक करेगा जिन फील्ड से ज्वाइन हो सकता है। बट ऑर्डर्स एंड पीपल जो है दोनों ज्वाइन नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे आपका ना कोई सिंबल नहीं आया ज्वाइन का।
ज्वाइन का इसमें सिंपल कुछ कैसा होता है मैं कॉमन, दिखाता मतलब हूँ। यही ना, ऑर्डर या पीपल में कुछ कॉमन होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई भी फील्ड कॉमन नहीं है। अगर आप दो टेबल को ज्वाइन करते हैं दैट मीन्स उनमें कोई ना कोई फील्ड कॉमन होनी जरूरी है, मस्ट है। अगर कोई कॉमन फील्ड होगी ही नहीं, ठीक है, तो दोनों टेबल में कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं तो ज्वाइनिंग कैसे होगी? ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए वी मस्ट हैव अ कॉमन फील्ड। नाउ पीपल को मैं हटा रहा हूँ, ड्रैग करके यहाँ छोड़ दिया। अब ऑर्डर के साथ में मैं रिटर्न्स को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। रिटर्न्स को यहाँ सामने ले गया और सामने लेके से छोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, नाउ नोटिस कीजिए, ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिलेशनशिप, एडिट रिलेशनशिप। और यहाँ अगर देखते हैं, हालांकि रिटर्न्स में भी कुछ था, नहीं सॉरी पीपल में भी कुछ था, देखते हैं। इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ, पीपल्स को लेकर दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो इसने ऑर्डर और पीपल में देखा कॉमन चीज क्या है, तो इसको एक फील्ड कॉमन मिल गई। फील्ड इज व्हाट? ऑर्डर टेबल के अंदर एक फील्ड है उसका नाम है रीजन, और पीपल के अंदर एक फील्ड है उसका नाम है रीजन। ठीक है, पीपल वाला दोनों टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा है। तो इस दोनों डेटा के अंदर इसने क्या करा, ज्वाइनिंग लगा दिया। और ज्वाइनिंग लगाने के बाद क्या करा कि ऑर्डर टेबल के अंदर जो भी रीजन है, ठीक है, और जो पीपल के अंदर रीजन है, उनमें जो कॉमन चीजें हैं ना, उनको इसने दिखा दिया यहाँ पे। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, देखिए, पीपल में जो पर्सन है, ठीक है, ये रहे, ये सब के सब है, ओके, नाम है, और ये किससे ज्वाइन हो गए, रीजन के अंदर जो पीपल है उससे ज्वाइन हो गए। ठीक है, क्योंकि फील्ड दोनों में कॉमन थी। नाउ दूसरी टेबल ला के देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, पीपल को मैंने ड्रैग करके गायब कर दिया। अब मैं रिटर्न्स के यहाँ लेके आता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर्स हो रखे हैं, ठीक है, उन ऑर्डर्स के रिटर्न्स कितने हो रखे हैं। तो इसने यहाँ पे रिलेशनशिप लगाया ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी, दैट मीन्स व्हाट, रिटर्न टेबल के अंदर भी इसको क्या मिल गया, ऑर्डर आईडी मिल गया। ऑर्डर और ऑर्डर टेबल में भी क्या मिल गया, इसको ऑर्डर आईडी मिल गया। तो इसने क्या करा, इसकी ऑर्डर आईडी से इसकी ऑर्डर आईडी को ज्वाइन कर दिया। देखिए, ऑर्डर आईडी ज्वाइन हो गई। ठीक है, हुआ क्या, अब ये मेरे को कौन सा रिकॉर्ड दिखा रहा है, जो आपका कॉमन है, मतलब वो ऑर्डर जिनकी रिटर्न्स भी आ रखी है उनके रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो सारे ऑर्डर्स हैं जो कि रिटर्न वाली टेबल के अंदर भी है। ठीक, तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है। नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि ऑर्डर को रिटर्न से तो ज्वाइन कर दिया मैंने, ऑर्डर का मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो पीपल है उस टेबल से भी ज्वाइन हो जाए। तो मैं इसको लाके यहाँ पे छोड़ता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली ऐसे लाइन क्रिएट कर देगा। अब यहाँ लाके यहाँ छोड़ दीजिए आप, जैसे इसको आप ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से देखिए ज्वाइन क्रिएट कर देगा। अब मेरा ऑर्डर टेबल जो है पीपल से भी ज्वाइन है और रिटर्न से भी ज्वाइन है, और इनकी जो भी आपकी डेटाज है, कॉमन डेटाज है, वो आपके यहाँ पे दिखा देगा जो जनरेट होंगे। देखिए ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर्स आ गए। अब पीपल पे जाओगे तो पीपल टेबल को दिखा रहा होगा, और रिटर्न पे जाओगे तो रिटर्न टेबल को आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे पे कि क्या हो मुझे गया, इस रिटर्न टेबल को पीपल से ज्वाइन करना है तो हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन फील्ड होनी चाहिए, तो इसको आप ड्रैग करके यहाँ ले जाएंगे इसके आगे। अगर कॉमन फील्ड होगी तो देखिए ज्वाइन हो जाएगा। देखिए अभी कुछ जनरेट नहीं हो रहा ना, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ और अगर इनमें होता कॉमन फील्ड तो ये लाइन यहाँ से यहाँ बन जाती है अपने आप ही, अगर यहाँ ले आता तो। लेकिन ये है नहीं तो इसलिए नहीं कर रहा। देखो आप इसको कहीं भी ले आओगे ना रिटर्न्स को, देखिए आप रिटर्न्स को यहाँ ले गए, देखिए कहीं भी ले आओ ना, देखिए यहाँ ले गए, ये इसको मैं ड्रैग करता हूँ। देखिए ड्रैग करने के बाद क्या हुआ, ये रहा, देखिए ज्वाइन क्रिएट नहीं हो पाया। इसने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए एरर जनरेट कर दिया। ये मुझे बता रहा है कि पीपल और रिटर्न में कोई भी कॉमन फील्ड है ही नहीं, तो आप ज्वाइन क्रिएट कर नहीं सकते। ओके, और जबकि मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा रिटर्न्स को, तो ये देखिए दिखा देगा, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली इसने जनरेट कर दिया। देखिए जैसे मैं इस एरिया में लेके आया तो इसने अपने आप ही लाइन जनरेट कर दिया। आप कहीं भी लाओगे तो लाइन रखे रहेगा यहाँ पे, देखो छोड़ दीजिए तो वो लाइन को जो है, सॉरी छोड़ दीजिए तो लाइन को जो है यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। हो गया, क्लोज कीजिए, तो ये आपस में ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग। ना ज्वाइनिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग का सिग्निफिकेंस होता है, तो वो मैं डिटेल वाली चीजें जो है आपको आगे बताऊंगा जब ज्वाइन वाली एक पूरी क्लास होगी कंप्लीटली। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर आपके किसी भी टेबल के अंदर कोई फील्ड कॉमन है, एक फील्ड कॉमन है या फिर दो फील्ड कॉमन है या फिर सारी फील्ड कॉमन है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों टेबल के डेटा को एक साथ एक्सेस करने के लिए हम ज्वाइन यूज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्लियर? गुड। आप एक टेबल को मल्टीपल टेबल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल टेबल को एक टेबल से तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है यूनियन, इसे हम कहते हैं ज्वाइन। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन क्या करता है, यूनियन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
जिस टेबल के अंदर दूसरी टेबल को यूनियन करना है उसको आप ड्रैग करते हैं। जैसे देखिए ऑर्डर्स के अंदर मैं रिटर्न का यूनियन बनाना चाहता हूँ, तो मैं रिटर्न पे गया और ड्रैग करके आप यहाँ पे ऑर्डर के नीचे लाके छोड़िए इस तरीके से। देखिए जरा अब क्या होगा कि अगर दोनों में कोई कॉमन फील्ड होगी ना तो इसे ये दोनों यूनियन हो जाएंगे। ऐसे छोड़ा आपने, अब जैसे ही छोड़ा तो ये यूनियन हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर के अंदर और रिटर्न के अंदर ये कर रहा होगा, जो रिटर्न में भी है और जो ऑर्डर में भी है वो रिकॉर्ड यहाँ आ रहे होंगे सारे सारे। ठीक है, मतलब कि रिटर्न में जो रिकॉर्ड, जो ऑर्डर में रिकॉर्ड है वो तो है ही है, उसके बाद जो आपके रिटर्न्स के अंदर रिकॉर्ड होंगे वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो ये डबल डबल शो होंगे या एक ही शो होंगे या ये क्या करेगा, इसके हाँ। बाद ऐड कर देगा। देखिए ऑर्डर के बाद क्या करेगा, नीचे और रो बना देगा और वहां पे दिखाई देने कुछ हो जाएंगे। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। पहले कितने थे, 9,900 कुछ थे, अब देखिए कितने हो गए, 10,749 हो गए। तो 9,994 के बाद जो अगला बना होगा ना, वो वाला रिकॉर्ड किसका होगा, वो इस वाले टेबल का होगा, रिटर्न वाले टेबल का होगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे सबसे लास्ट में तो वो दिखाई देगा आपको। देखिए नोटिस कीजिए, यहाँ देखिए 9,949 यहाँ तक रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब इसके बाद अचानक से यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप नोटिस कीजिए 9,994 के बाद क्या हो गया, सिर्फ सी नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि रिटर्न वाली टेबल के अंदर ना तो रॉ आईडी है, ठीक है, रिटर्न वाली टेबल में ना तो ऑर्डर डेट है ना शिप मोड है, तो सिर्फ जो कॉमन फील्ड हो दिखाई देंगे आपको। ये आ गया, तो बाकी आगे कुछ होगा तो दिखाई देगा वैल्यू, वरना बाकी नल जनरेट। ये देखिए रहा अगला क्या, रिटर्न यस आ गया है ना, और रिटर्न का यहाँ पे शीट का नाम आ गया है, किस शीट से है। तो ये वाला डेटा किसका है, ऑर्डर शीट का है। ये वाला किसका है, ऑर्डर शीट का है। ये वाला डेटा किसका है, रिटर्न शीट का है। तो क्योंकि रिटर्न में सिर्फ दो ही फील्ड थी, एक रिटर्न फील्ड थी और एक क्या थी, एक थी आपकी ऑर्डर आईडी। तो इसने क्या करा, ऑर्डर आईडी दोनों में मिला, तो इसने ऑर्डर आईडी जनरेट करके रिटर्न वाला नीचे ऐड कर दिया। दैट इज कॉल्ड यूनियन, एक के बाद दूसरा ऐड करना। अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे ऑर्डर को यहाँ पे यूनियन कर देता हूँ, तो देखना क्या करेगा ये, करा। अब देखना यार रिकॉर्ड देखना कितने हो गए, रिकॉर्ड पे नोटिस कीजिएगा, अभी आएंगे 20,788 हो गए। क्यों, 9,994 पहले वाले ऑर्डर के, उसके बाद बाकी रिकॉर्ड रिटर्न के, उसके बाद बाकी रिकॉर्ड फिर दोबारा ऑर्डर के। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी ऑर्डर को दोबारा फिर से यूनियन कर दिया था, दैट्स व्हाई, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करने को। ठीक है, तो यूनियन का इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। वेल यूनियन हम कहाँ कहाँ करेंगे, आगे बहुत सारे भी आएंगे इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूनियन यूज करेंगे। ओके, तो ऐसे आप यूनियन कर देते हैं। नाउ फिर से मैं इसको हटाता तीनों हूँ। टेबल मिक्स कर दिए एंड में। हाँ जी, हाँ जी, मैंने तीन टेबल मिक्स कर दिए। होता है ना कई बार कि एक रिकॉर्ड थोड़े से रिकॉर्ड एक टेबल में, थोड़े से रिकॉर्ड एक टेबल में, थोड़े से किसी और में है ना, और सब सारे रिकॉर्ड आपको चाहिए होते हैं, तो ऐसे आप यूनियन कर सकते हैं। अगेन ऑर्डर को मैं फिर से लेके आ गया, सारे यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए। तो दिस इज व्हाट जॉइन एंड यूनियन। ठीक है, तो होपफुली आपको जॉइन और यूनियन होता क्या है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यूज कैसे करते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसका पूरा केस स्टडीज वगैरह हमारे पास होंगी। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, लाइव वर्सेस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, हालांकि लाइव वर्सेस एक्सट्रैक्ट मैंने डेमो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। सिंपली आप किसी भी फाइल को अगर आप टैब्लू के अंदर अटैच करते हैं किसी भी डेटा सोर्स के फॉर्मेट में, तो बाय डिफॉल्ट उसका कनेक्शन जो होता है लाइव होता है। वी हैव टू कनेक्शन इन टैब्लू, वन इज कॉल्ड लाइव एंड सेकंड इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। ओके, लाइव में हमेशा क्या होता है, आपका जितना भी डेटा है ये सारा हर टाइम डेटा सोर्स से कॉल हो रहा होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर डेटा सोर्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे अगर आपका कनेक्शन लाइव है तो। ठीक है, अगर आपका कनेक्शन एक्सट्रैक्ट है, दैट मीन्स व्हाट, कि जितना आपने यहाँ पे अभी सबसेट क्रिएट करा है डेटा का, उसका एक सबसेट बनेगा। जो आप डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, उसका सबसेट बन जाएगा और उस सबसेट के ऊपर विजुलाइजेशन क्रिएट हो रही होगी। एक्सट्रैक्ट डेटा के अंदर अगर आपका डेटा सोर्स में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैब्लू का चार्ट भी वैसा ही दिखाई देता रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी आप एक्सट्रैक्ट कनेक्शन लेते हैं तो ये क्या करता है कि जितना आपका डेटा प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है ना, इतने का एक सबसेट बना देता है और उस सबसेट को ये यूज कर रहा होता है डेटा सोर्स के। ठीक है, डाटा तो वही ना कि हमने पर्टिकुलर अमाउंट को सिलेक्ट करके इसमें अपलोड किया। हाँ ठीक है, कैसे देखिए, अभी मैंने क्या करा, लाइव कनेक्शन रखा है। अब लाइव कनेक्शन रखा है, मैं शीट 1 पे गया, तो शीट 1 के अंदर क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी बनाऊंगा तो सबका सब ऑटोमेटिकली देखिए सब कुछ दिखाएगा। देखिए नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे ऑर्डर डेट लिया और कॉलम में लेके आ गया, तो ये मुझे क्या करेगा, ऑर्डर डेट देखिए 2016, 17, 18, 19 सबके ऑर्डर डेट यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब 2016 में कितना सेल हुआ, 17 में कितना हुआ, 18 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ, वो सारा यहाँ आ जाएगा अगर मैं सेल्स को ट्रैक करके यहाँ छोड़ता हूँ तो। नोटिस कीजिए, ठीक है, चार्ट में चलिए चेंज करता हूँ, बाहर कर देता हूँ ये। तो 2016 की सेल्स, 17 की, 18 की, 19 की, चारों साल की सेल्स यहाँ शो हो रही है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं
ये लाइव कनेक्शन था, ठीक है। और अगर मैं किसी फाइल को विजुलाइजेशन ऐड करने के बाद सेव करता हूँ और फाइल अगर लाइव कनेक्शन में है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपका जो फाइल टाइप होगा वो होगा TWB, डिफॉल्टली TWB में ये सेव करेगा, ठीक है। और इसको आप डेटा के साथ सेव करना है तो TWBX कर सकते हैं, तो TWB फॉर्मेट में यहाँ पे सेव होगा ये, और यहाँ दिखा दीजिए डेमो फाइल में लिखा, ये लाइव कनेक्शन के साथ आपका डेटा सेव हो गया। दैट मीन्स व्हाट, अगर 2016 की सेल में कुछ चेंजेस आते हैं तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा, अगर डेटा सोर्स में चेंजेस आते हैं तो। देखिए दिखाता हूँ करके मैं आपको, ये मेरा डेटा सोर्स आ गया एंड इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से नहीं यहाँ से हो जाएगा। देखिए शीट 1 पे जाइए, सैंपल सुपर स्टोर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे तो इसका आप यहाँ पे लोकेशन ओपन कीजिए, ये देखिए इसका है ना लोकेशन, ये रहा फाइल कहाँ पे, CW डॉक्यूमेंट्स माई टैब्ल्यू रिपोजिटरीज डेटा सोर्स, ठीक है, 2020.2, और ये पूरा इसका पाथ आ गया। वेल मैं ऐसा करता हूँ ना कि इसको ना डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ ताकि जो एक्चुअल फाइल है उसके अंदर चेंजेस ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, राइट क्लिक करा, व्यू डेटा करा, ये सारा डेटा दिखा देगा। और इसका एक्चुअल लोकेशन पहले मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे होता है, C ड्राइव, माई डॉक्यूमेंट्स, माई टैब्ल्यू रिपोजिटरीज, ठीक है। इसके अंदर डेटा सोर्स होता है, डेटा सोर्स में आपका फोल्डर्स होते हैं, उस फोल्डर में आप जाएंगे, उस फोल्डर में आपका ENUS होगा या फिर जिस आपने लैंग्वेज में इंस्टॉल कर रखा है वो लैंग्वेज का फोल्डर होगा। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सैंपल सुपर स्टोर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो है ना सैंपल सुपर स्टोर, ये वही फाइल है जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाली फाइल। ये इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे कि हम इंसर्ट कराते हैं तो सेव हो जाती है, क्या होता है क्या चीज, ये ये यहीं से लाइव लिया है ना। हाँ, ये एक्चुअल में क्या होता है ना कि टैब्ल्यू बाय डिफॉल्ट फाइल ये बना के दिखाया था आपको। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ गया सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब मैंने क्या करा, मान लीजिए कि मेरी जो फाइल है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक पर्टिकुलर साल का रिकॉर्ड मैं हटा देता हूँ। चलिए इसको मैंने फिल्टर किया, हालांकि डेटा सोर्स में हम छेड़खानी नहीं करते, ठीक है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 2019 का रिकॉर्ड मैंने लिया और यहाँ से मैंने क्या करा, 2019 का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। ओके, इसको कंट्रोल S कर दिया, फिल्टर्स को यहाँ से हटा दिया। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे क्या होंगे, 2019 के रिकॉर्ड नहीं आ रहे, बाकी सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। ओके, अब इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, टैब्ल्यू में गया, यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डेटा सोर्स को रिफ्रेश करा, डेटा सोर्स पे गया, रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश बटन होता है, हालांकि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है अगर आप डेटा सोर्स पे आते हैं तो। अब शीट 1 पे जाइए, मैं शीट 1 पे गया, ना नोटिस करो आप, 16, 17, 18 आ गया, 19 गायब हो गया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल डेटा सोर्स में से भी 2019 का रिकॉर्ड हटाया जा चुका है इसीलिए, और क्योंकि एक ये कनेक्शन जो है लाइव है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दोबारा 2019 का डेटा सोर्स लेके आ जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं जस्ट सेव कर देता हूँ, इसको क्लोज किया मैंने। अब इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डेटा सोर्स पे गया, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। अब शीट 1 पे जाइए, 2019 का रिकॉर्ड आ जाएगा, नहीं रिफ्रेश नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, शीट 1 पे गया, नोटिस कीजिए 2019 का रिकॉर्ड फिर से आ गया, ठीक। दिस इज व्हाट लाइव। नाउ लेट्स से एक्सट्रैक्ट क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा सोर्स पे जाता हूँ, मुझे क्या करना है कि मेरे को डेटा सोर्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट ये करने के लिए लाइव वाली फाइल तो आपके पास पड़ी हुई थी ना। हम्म, अच्छा, तो वहीं से आपने लार्ज मार्जिन का उठा लिया, हाँ उसमें जी, आपको हाँ जी, चेंजेस करके बता दिया एज हाँ, कि लाइव के अंदर अगर आपके मान लीजिए सोर्स में चेंज होता है तो कैसे यहाँ पे चेंज होंगे। ठीक है। मतलब फाइल आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, ये तो चलो ऑलरेडी क्योंकि सैंपल सुपर स्टोरेज में पड़ा हुआ है तो इसका हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और टैब्ल्यू वाले इसको अपडेट करते रहते हैं तो ये अच्छी बात है। तो अब मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट। देखिए अब जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे ना, जैसे ही एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करोगे ना, सबसे पहले टैब्ल्यू आपसे बोलेगा कि आप फाइल को सेव करो, उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा डेटा को। कैसे? एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करा तो एक्सट्रैक्ट करते क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट विल इंक्लूड ऑल डेटा। अब देखिए आप शीट 1 पे गए, शीट 1 पे गया, देखिए अब जैसे देखिए मैं शीट 1 पे गया तो इसने शीट 1 ओपन नहीं करा, इसने पहले बोला कि आप पहले फाइल को सेव करो एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में। जब आप इसे सेव कर लोगे ना तब शीट 1 पे आप विजुलाइजेशन रेडी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये फाइल के अंदर ही डेटा सोर्स को अटैच कर देगा। कैसे?
मैंने इसको सेव कर दिया लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे, और सैंपल सुपर स्टोर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट दे दिया नाम, एक्सट्रैक्टेड। और जो भी आप टेबलो की एक्सट्रैक्ट फाइल बनाते हो ना, उसका एक्सटेंशन आता है डॉट हाइपर, डॉट हाइपर कहते हैं इसको। सेव किया तो अब आप डेस्कटॉप पे नोटिस करेंगे आपको एक फाइल दिखाई देगी, ये रही, ये है आपका एक्सट्रैक्टेड डेटा सोर्स, ठीक है। फाइल देखिए 3 तरीके की होती है, ये आप करेंगे दिस इज कॉल्ड TWV फाइल जो दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट 2, दिस इज कॉल्ड TWBX, इस फाइल के अंदर एक ऐसे पट्टी बन के आती है, लाइन बन के जाती है, तो ये से TWBX कहते हैं। और ये वाली जो होती है इसको हम कहते हैं हाइपर, ये हाइपर फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका डेटा ये एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद इसके अंदर आप काम करना शुरू करते हो। ये क्या होता है, डेटा सोर्स इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ विजुलाइजेशन कंटेन करता है। ये क्या करता है, विजुलाइजेशन और डेटा सोर्स दोनों कंटेन करता है, ठीक है। ये पैकेज बन जाता है पूरा का पूरा फाइल को आप देखते हो तो, ठीक है। ये सारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह भी जो होते हैं ये अपने अंदर रख लेता है, मतलब पूरी फाइल को अपने अंदर रख लेता है। नाउ तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये एक्सट्रैक्टेड है, देखिए यहाँ लिखा आ जाएगा एक्सट्रैक्ट इंक्लूड ऑल डेटा 6/14/2020 22:20:33 PM, मतलब इस टाइम तक का जितना डेटा है वो इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। आप जो भी काम करेंगे इस डेट तक की जो रिकॉर्ड्स इसके अंदर है उन सब पे वो आप विजुलाइजेशन रेडी कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अब आप शीट पे गए, अब यहाँ जाके आप विजुलाइजेशन बनाते रहिए, ये क्या करेगा, जो इसके पास एक्सट्रैक्ट फाइल है वहां से डेटा को उठाता रहेगा, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्ट हम कब करते हैं और लाइव हम कब करते हैं। एक्सट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपके पास डेटा सोर्स जो है उसके ऊपर आपको मतलब टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है उसमें अपडेशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वीकली रिपोर्ट बनानी है, तो अगर आपको वीकली रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके वीकली रिपोर्ट जनरेट कर दीजिए। आपको हाफ ईयरली रिपोर्ट बनानी है, कोई मंथली रिपोर्ट बनानी है आपको, ठीक है, कि मंथ में एक ही बार रिपोर्ट बनती है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप एक्सट्रैक्टेड डेटा सोर्स पे जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। नाउ जहां पे आपका ये है कि भाई आपको है ना दिन भर में 4 बार आपको चार्ट बना के देना है मैनेजर को, क्योंकि मैनेजर बोलता है कि यार हमेशा 2 घंटे में सेल्स कितनी हो रही है मेरे को पता चलना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि आपका कनेक्शन लाइव ही रखना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे, सेलिंग पॉइंट पे, उनके रिकॉर्ड बार बार फैच होने चाहिए, और बार बार रिकॉर्ड कहाँ पे फैच होंगे, लाइव के अंदर फैच होंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप कनेक्शन को लाइव रखते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट रखते हैं, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या चाहता है आपसे, या फिर आपका अपर मैनेजमेंट आपसे क्या चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। ऑल दो विजुअलाइजेशन पे बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो विजुअलाइजेशन लाइव पे बनेगी वही विजुअलाइजेशन एक्सट्रैक्ट पे बनेगी। ऐसा नहीं कि एक्सट्रैक्ट में चार्ट कम हो जाएंगे या फिर लाइव में ज्यादा हो जाएंगे, दोनों में सेम रहेंगे। हाँ, आपकी जो वर्किंग स्पीड है ना, जो आपके सिस्टम की स्पीड है वो एक्सट्रैक्ट में ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि जो डेटा है वो बार बार फैच नहीं होता, मतलब बार बार क्या है कि आपका डेटा कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास क्या होता है, एक सबसेट होता है डेटा का, उस सबसेट पे आप क्या कर रहे होते हो, विजुअलाइजेशन रेडी कर रहे होते हो। तो जब भी आपको मान लो कि एक लार्ज डेटाबेस के ऊपर आपको अगर मान लीजिए कोई विजुअलाइजेशन बनानी है, तो आप क्या करते हैं कि हमेशा उसका एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसको उस पर विजुअलाइजेशन रेडी करके बाद में उसको आप लाइव कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या है कि 2015 के ऊपर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बनानी थी कि 2015 के सेल्स का ट्रेंड क्या था, ऐसे क्या चीजें थी। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करके, थोड़े से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, रिपोर्ट जनरेट करके, और देन उसके बाद फिर उसको दोबारा मैं लाइव करके रिप्लेस कर सकता हूँ। ये फंडामेंटल मैं आपको आगे बताऊंगा कि डेटाबेस रिप्लेस कैसे होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट लाइव एंड एक्सट्रैक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा लाइव और एक्सट्रैक्ट होता क्या है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज बेसिकली व्हाट अपेंड एक्सट्रैक्टेड फाइल। जो आपकी एक्सट्रैक्टेड फाइल है उसको अपेंड कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने जो एक्सट्रैक्ट कर रखा है उसको फिर दोबारा लाइव पे डालना पड़ता है आपको। कैसे, कुछ नहीं करना, आपका एक्सट्रैक्टेड फाइल है, इसके ऊपर यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसके ऊपर आपने क्या करा, कोई भी विजुअलाइजेशन रेडी कर ली, एक ये बना दिया, लेट्स सपोज एक और बना देते हैं सिटी के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रॉफिट क्या है, सिटी वाइज प्रॉफिट, तो सिटी वाइज प्रॉफिट आ गया, इसको मैं शो कर देता हूँ ट्री मैप के अंदर, ये ट्री मैप में दिखा देगा सिटी वाइज प्रॉफिट क्या है, ठीक है। एंड सिटीज को मैं कलर में छोड़ देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ये रहा, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, कि हो सकता है कि ये जब आपने एक्सट्रैक्ट किया 6/14/2020 तक, ठीक है, अभी क्या हो गया 6/14/2020 3:27 हो गया और 3:22 तक डेटा इसमें था। अब जैसे इसको आप लाइव करोगे ना दोबारा, तो लाइव करते क्या करेगा, ये अभी तक का जो डेटा है उसको फैच कर लेगा,
ठीक है। और मजे की बात क्या है कि जब ये आप लाइव कनेक्शन पे डालोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा ना, ये शीट्स पे यहाँ पे जो ये चार्ट से चेंज हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड कहाँ तक आ गया होगा, इस पर्टिकुलर टाइम तक आ गया होगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी सिटी के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया हो, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज छोटा बड़ा ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा जो होना है। पर एक्सट्रैक्ट में तो हमने एक पर्टिकुलर कुछ जितनी चीज सेलेक्ट की थी उतना किया है ना, तो फिर इसको हाँ, लाइव पे डालने का मतलब क्या बनता है? लाइव पर डालने का मतलब ये बनता है कि आपकी जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, वो रीअपडेट हो गई है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा कि आपके रिकॉर्ड, देखिए एक्सट्रैक्ट आप तब करते हैं ना जब आपको अपना वर्किंग स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देना है। देखिए हम्म, विजुलाइजेशन तो वही बनेगी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि 1 महीने के डेटा पे अगर आप विजुलाइजेशन बनाओगे, ठीक है, या फिर आप 4 महीने के डेटा पे विजुलाइजेशन बनाओगे, डेटा का पैटर्न तो ही रहेगा ना। सेल्स ऑर्डर वही, देखो ऑर्डर आईडी चेंज होंगे और क्या होगा, आपके आइटम तो ही रहेंगे ना। आइटम 2 सेल हुए हैं, 4 हुए हैं, 6 हुए हैं, 1 तारीख को कितने सेल हुए हैं, 2 को कितने हुए हैं, जनवरी में कितने हुए, फैब में कितने हुए। तो अगर मान लीजिए आप सिर्फ जैन के डेटा के ऊपर कोई भी विजुलाइजेशन बना देते हो, ठीक है, और उसको आप बाद में एक्सपेंड कर देते हो फैब पे, मार्च पे, अप्रैल पे, सब पे, तो विजुलाइजेशन तो आपका बन गया ना। अब विजुलाइजेशन बनाते टाइम क्या होगा कि अगर डेटा ज्यादा होगा तो आपके यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी। क्यों? हम्म, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। डेटा आपके पास 16 का भी है, 17 का भी है, 18 का, 19 का, सबका सब है। अब मान लीजिए कि आप 2016 को बेस मानते हुए आप एक पूरा विजुलाइजेशन यहाँ बना दीजिए 2016 को बेस मानते हुए, और बाद में आप लाइव कर देते हैं, तो 2017, 18, 19 का ऑटोमेटिकली वो बन जाता है, वो चार्ट बन जाता है। हम्म, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आप वर्क कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट में बस यही होता है कि आपकी वर्किंग अच्छा स्पीड मुझे, फास्ट हो जाती हाँ, है। मेरे एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास 1 साल का डाटा है, हाँ ठीक है। हाँ, ठीक। अब मैंने 6 महीने का डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से पिच कर लिया हाँ जी, हाँ जी, पर्टिकुलर डाटा, ठीक है, ठीक सेलेक्ट ठीक। करके इसमें डाल दिया। हम्म पर उसके बाद अगर जब मैं लाइव करता हूँ, हम्म। तो वो आज की डेट के हिसाब से जितना जिस फाइल से मैंने डाटा निकाला है वो पूरा उठा ये लेगा रहेगा, हाँ जी, लाइव। पूरा पूरा उठा लेगा। तो यही मतलब हुआ ना उसका, हाँ, यही मतलब हुआ कि इसका। जो और उसका लोकेशन है वहां से वो हाँ पूरा हाँ, डाटा ले लेगा। उठाएगा नहीं, उठाने के साथ साथ क्या करेगा, आपकी जितनी यहाँ पे विजुलाइजेशन है इसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। मतलब अगर आपने उसी अपने, हाँ उसी फॉर्मेट में अकॉर्डिंग, चेंज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ठीक, आपने जैन का, गॉट जैन का आपने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, तो आपके इट। पास मैनेजमेंट कहता है कि यार अगले अगले 5 महीने का मुझे चाहिए, फटाफट लाओ, अभी तो आपने हाँ, जैन का बनाया है। तो आप क्या करेंगे, जाके लाइव करेंगे कहाँ तक, ठीक है, अगला जो 2000 आपका मान लीजिए, सॉरी, आपका जो अगले 5 महीने का था, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 महीने की जो है ना ऑटोमेटिकली विजुलाइजेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अच्छा, तो इसका उसमें बेसिकली आप, ऑलरेडी अपलोड होके ऑलरेडी खुद हाँ बन अपने जाएगा। आप बन जाएगा सब कुछ। लाइक फिर यही इसको आप यही फिर इसका प्राइस। डैशबोर्ड जो है आप दिखा सकते हैं मैनेजमेंट को सीधे, हाँ, कि ये रहा आपका डैशबोर्ड, इसमें 5 महीने के रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। हम्म, ठीक है। ऑल दो डेटा फिल्टरिंग की हमारे पास बहुत बहुत सारी टेक्निक है। टैबलू के अंदर आप डेटा फिल्टरिंग करने का ऐसा ऐसा टेक्निक है, पूछो मत। ठीक है। तो हम फिल्टरिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो दिस वन वाज द कनेक्शन टाइप, कि किस तरीके से आप कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। नाउ वी हैव फिल्टर्स। ओके, इफ वी वांट टू फिल्टर तो हम फिल्टर भी कर सकते हाँ। हैं। अब पर फिल्टर के ये भी टाइप अपेरेंट, होते हैं। वो अपेंड क्या था ये? अच्छा, अपेंड वही ना, हाँ उसको वही जो मैंने आपको चेक बताया, ठीक बिल्कुल बिल्कुल, जो है आपने ठीक है। लाइव कर दिया ना, तो उससे अपेंड हो गया डेटा। हाँ, ठीक है। नाउ फिल्टर से, तो आप यहाँ फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर कैसे लगा सकते हैं, लेट सपोज कि आपका कनेक्शन लाइव ही है, ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि लाइव कनेक्शन है, लेकिन लाइव कनेक्शन में क्या हो जाए कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है सिर्फ 1 ही साल के आ रहे हो। ठीक है, मुझे मैनुअली डेटा सोर्स पे काम ना करना पड़े, मैं यहीं से चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड छट के 1 साल के हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लाइव पे हैं, लाइव पे आप चले जाएंगे फिल्टर पे। फिल्टर पे जाके यहाँ पे फिल्टर आप ऐड कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो मेरे कनेक्शन में कोई भी फिल्टर ऐड नहीं है। कनेक्शन चाहे लाइव हो चाहे एक्सट्रैक्ट हो, आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है। कैसे, देखिए, कनेक्शन इज लाइव, आई एम एडिंग अ फिल्टर, क्लिक ऑन ऐड, ऐड, सारी फील्ड शो कर देगा। अब आप जिस फील्ड पे फिल्टर ऐड करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए। आई वांट टू ऐड फिल्टर ऑन माय ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट ऊपर कहाँ है ऑर्डर डेट इसके अंदर, मैन्युफैक्चर के नीचे, हाँ ये रहा ऑर्डर डेट ना, इस पे, और ओके कर दीजिए। अब जैसे इसको आप ओके करेंगे ना, क्योंकि ऑर्डर डेट जो है ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ऑर्डर डेट के अंदर ईयर्स भी हैं, क्वार्टर्स भी बन सकते हैं, मतलब जितना भी यहाँ पे आप मेजरमेंट होती है ना डेट की, वो सारी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जो वहाँ बन सकती हैं। अब इसमें से मुझे क्या करना है, मेरे को ईयर फिल्टर करना है, तो मैंने ईयर लिया और नेक्स्ट कर दिया। फिर ये मुझे दिखाएगा कि इसको सारे ऑर्डर डेट्स में से 4 ईयर्स मिले हैं। एक 2016 ईयर मिला है, 17, 18, 19। मैंने क्या करा, 2016 का यहाँ पे फिल्टर कर दिया और ओके कर दिया, बस बाकी छोड़ दिए। ये सिर्फ क्या करेगा, 2016 के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा देगा मुझे। अब ये देखिए सारे रिकॉर्ड 2016 के हैं। अब क्या होगा कि जो भी आप विजुलाइजेशन बनाएंगे वो 2016 के लिए बन रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आप गए शीट 1 पे, आप नोटिस कीजिए 2016 का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लीजिए, एक स्पेसिफिक विजुलाइजेशन में बनाया था 2016 के लिए। मैंने यहाँ पे क्या करा, 2016 में स्टेट वाइज
स्टेट्स ले लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट वेट, यहाँ पे क्रिएट कर रहा होगा, ये आ गया। अब स्टेट्स आ गए और लोकेशंस में कंट्री भी है ना, हायरार्की है। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे पूरा लोकेशन ही लेके आ गया। ये कंट्रीज आ गई। एंड अगर आपका मतलब नेट कनेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है मैप को। अदरवाइज क्या होता है कि जो इसका जो सिस्टम के अंदर जो मैप है, टैबलो के अंदर जो इनबिल्ट मैप है उसको दिखा देता है। तो मैं यहाँ पे कंट्रीज को फैच, हाँ मैं ये फैच करता हूँ यहाँ पे लाके। अच्छा अभी स्टेट्स थी ना, रुकिए, स्टेट्स को यहाँ से गैप करना पड़ेगा, आप लेके आते हैं। कंट्री को लेके आए मैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली मैप जनरेट करेगा। इसने मैप जनरेट किया और मुझे यहाँ पे मैप के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ से बार आ रहा है, ठीक है। इसको आपको बार को आके मैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैप। तो ये सारे स्टेट दिखाई दे रही है अभी आपको यूएस की। अब इस यूएस के मैप पे स्टेट्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, स्टेट्स को कलर में दिखा दिया, कलर्स, ताकि कलर्स आ जाए सब पे, और इनकी टोटल सेल्स दिखा दी, ये स्टेट्स की सेल्स क्या है, लाइक दिस। ओके, अब मेरे पास सारे स्टेट्स की सेल आ गई। ये सेल कब की है, 2016 की है, ठीक है। व्हाट आई वांट कि 16, 17, 18, 19 सबकी मेरे को यहाँ पे जो है सेल्स दिखाई देने शुरू हो जाए। दोबारा मैं डेटा सोर्स पे जाता हूँ, इस फिल्टर को एडिट करके रिमूव कर देता हूँ, हो गया, सारे आ गए। और यहाँ पे आप जब चाहोगे यहाँ पे आपको अब ये जो टोटल दिखाई दे रहा है ये सभी ईयर्स का होगा। कैसे, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वो तो मैंने डेटा सोर्स लेवल फिल्टर करा था, ये जो फिल्टर है इसको कहते हैं डेटा सोर्स लेवल फिल्टर। और अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यही विजुलाइजेशन में फिल्टर चला के देखूँ कि विजुलाइजेशन के अंदर चेंजेस करके देखना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से आप गए फिर से ऑर्डर डेट पे फिल्टर में ले आए, यहाँ पे ऑर्डर डेट को ट्रैक करके फिल्टर लाते ही सेम चीज आएंगी, ईयर्स लिया, नेक्स्ट करा, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, अप्लाई एंड ओके, सारे स्टेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी सभी स्टेट्स का आ रहा है, मैं एक मैं सिर्फ सभी ईयर्स का आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें एक स्पेसिफिक ईयर का है, तो यहाँ पे विजुलाइजेशन के अंदर ऐड करने के लिए आप फिल्टर्स पे जो आपने ऐड करा है, जो ऑर्डर डेट ऐड करी है, इस पे क्लिक करके शो फिल्टर करेंगे। जैसे आप शो फिल्टर करते हैं ना, तो यहाँ पे फिल्टर का एक कार्ड ऐड हो जाएगा, ये रहा। अब इस कार्ड में क्या है कि अभी ऑल है, दैट मीन सारे ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं हटाता हूँ और मैंने सिर्फ 2016 लिया, तो आपको यहाँ पे 2016 का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा होगा। 17, अब ये रिकॉर्ड 2016-17 का हो गया होगा, नोटिस कीजिए। 18 3 साल का रिकॉर्ड हो गया, 19 4 साल का आ गया, ठीक है। 16 का गायब, 17 का गायब, 18 का गायब, सिर्फ 19 का रह गया, ठीक है। तो ये जो हमारा फिल्टर है ये वाला, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये आपका क्या हो गया, आपका शीट लेवल फिल्टर है। आप शीट के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं, और यहाँ जो फिल्टर ये वाला लग रहा है, विजुअलाइजेशन बना रहे हैं। हाँ, और ये वाला फिल्टर क्या था, डेटा सोर्स लेवल फिल्टर था, ठीक है। इस फिल्टर उस फिल्टर में दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो शीट लेवल फिल्टर है ना, वो इस शीट पे काम कर रहा है। अगर आप शीट 2 पे जाओगे ना, तो शीट 2 पे सारा डेटा आ रहा होगा, इस टाइम पे सारा डेटा का बन रहा होगा, ठीक है। और अगर डेटा सोर्स लेवल आप फिल्टर लगाते हो तो पूरा डेटा सोर्स ही चेंज हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट कि डेटा ही आपके पास 16 का आएगा। आप चाहे एक शीट पे विजुलाइजेशन बनाओ, 2 में बनाओ, चाहे जितना मर्जी बनाओ, डेटा ही 2016 का होगा। क्यों? क्योंकि डेटा सोर्स लेवल पे आपने क्या कर दिया, डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस पर्टिकुलर लेवल पे डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे दोनों फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिया कि आप शीट पे कैसे फिल्टर लगाते हो और कैसे आप डेटा सोर्स पे फिल्टर लगाते हो, ठीक है। तो आई थिंक फिल्टर का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा आपको। एनी डाउट? नहीं। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिल्टर्स, इस तरीके से हम फिल्टर्स लगाते हैं। नाउ मेटा डाटा क्या होता है, ठीक है। मेटा डाटा बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे जो आपके पास रिकॉर्ड्स आ रखे हैं, ये तो जो आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीव्यू। दैट मीन्स कितनी फील्ड से आपके पास उसमें क्या रिकॉर्ड्स है, प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। ये 2 टैब है, टेबल
प्रीवियस डेटा सोर्स प्रीव्यू और और इसके बाद आता है मेटा डाटा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो मेटा डाटा दिखाएगा। दैट मीन्स कितनी हेडिंग्स है और उन हेडिंग्स का टाइप क्या है, ये मेटा डाटा होता है। तो यहाँ से आप सारी हेडिंग जो है एक बार में देख सकते हैं। दैट भी इज, चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं, फिर जो भी आपको करना है कर सकते हैं, ये सारे दिखाया था। दिस इज कॉल्ड मेटा डाटा। ऑल्दो आगे हम जो क्लासेस होंगे तो हम काफी कुछ चेंजेस करेंगे मेटा डाटा के अंदर भी। अभी आप समझ रहे हैं कि मेटा डाटा होता क्या है। स्प्लिट डेटा, स्प्लिट डेटा क्या करता है, मेरे पास सारा डेटा आ गया, डेटा का मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ। व्हाट आई वांट कि यहाँ पे मेरे को जो ऑर्डर आईडीज है ना, ठीक है, ये ऑर्डर आईडीज कंट्री के हिसाब से स्प्लिट कर देनी है कि किस कंट्री के कितने ऑर्डर आईडीज बने हैं, ठीक है, कौन सा ऑर्डर आईडी किस कंट्री का है। तो मुझे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ऑर्डर आईडी में 3 सेक्शंस बने हुए हैं। एक तो कोड लिखा हुआ है कंट्री का, सीए मतलब कनाडा हो गया, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इस तरीके से। और इसके आगे ईयर लिखा हुआ है, आई थिंक ये ईयर ही है, ठीक है। और इसके आगे आई थिंक ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑर्डर नंबर होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास जो ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी में 3 जो है आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि ये अलग करे यार, ऑर्डर आईडीज को अलग करे और कंट्रीज को अलग करे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, सिलेक्शन कीजिए फील्ड का, क्लिक कर दीजिए फील्ड पे, ये ड्रॉप डाउन पे आपको जाना होता है। ड्रॉप डाउन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट, सिंपली इस स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे ये डेटा को स्प्लिट कर देगा। नोटिस कीजिए इसने क्या करा, ऑर्डर आईडी तो है ही है, इसके साथ यहाँ पे 3 और फील्ड जनरेट कर दी। एक बना दिया इसने ऑर्डर आईडी स्प्लिट 1, ऑर्डर आईडी स्प्लिट 2, ऑर्डर आईडी स्प्लिट 3, मतलब 3 स्प्लिटिंग कर दी इसके अंदर। पहला स्प्लिट क्या शो कर रहा है, कंट्री कोड। दूसरा क्या शो कर रहा है, ईयर। तीसरा क्या शो कर रहा है, ऑर्डर आईडी नंबर, ठीक है। तो ये 3 आपके पास अलग अलग चीजें आ गई हैं। तो ऐसे आप फील्ड की स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं जब भी आपको स्प्लिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर आईडी स्प्लिट 1 जो है ये भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए नोटिस कीजिए आ गया, ऑर्डर आईडी स्प्लिट 1 2 3, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी ये जनरेट कर देगा, अगर आप कोई विजुलाइजेशन बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। स्प्लिट 1 में यहाँ ले आता हूँ और इसका मैं देखता हूँ कि भाई सेल कितनी हुई है। तो ये क्या करेगा, ऑर्डर आईडी स्प्लिट 1 सिर्फ यहाँ पे मैं लेता हूँ, 2 नहीं लेता, 3 भी नहीं लेता, सिर्फ स्प्लिट 1 लेता हूँ। तो इसने सी और यूएस बना दिया और यहाँ से मैं सेल्स को ड्रैग करके ले आके या फिर प्रॉफिट को ड्रैग करके लेके यहाँ छोड़ता हूँ, तो ये मुझे दिखा देगा। देखिए इसको मैं बनाता हूँ बार चार्ट, यहाँ देखिए, ठीक है। ये सीए का जो प्रॉफिट है ये दिखा रहा है 4 साल का, और ये किसका दिखा रहा है, यूएस का दिखा रहा है। ये आ गया, या फिर ऐसे रिकॉर्ड वाइज देख लेते हैं। ये आ गया रिकॉर्ड वाइज, टोटल सीए 271,591 और यूएस 1480, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये स्प्लिट कर दिया मैंने, कॉलम को स्प्लिट कर दिया। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ती है तो स्प्लिटिंग की जा सकती है। नौ कॉलम हटाना है आपको तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है डिलीट, इस पर क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए मेरा जो मैंने तीसरा शीट बनाया था ना वो हिल गया होगा, क्यों, क्योंकि ये यूज हुआ था वहाँ पे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तीनों मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। शीट 3 भी मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करा डिलीट कर दिया। डेटा सोर्स पे आ गया, डेटा सोर्स दिखाई दे रहा है, इसको स्प्लिट कहते हैं। अगर मैं डाटा सोर्स में कुछ भी चेंजेस करूंगा या कुछ भी चीज़ डिलीट करूंगा जिसके ऊपर मैंने ऑन द बिहाफ उसके ऊपर मैंने अगर विजुअलाइजेशन बनाई है तो मतलब उसमें भी फर्क पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि मान लीजिए अगर वो फील्ड होगी ही नहीं जो कि विजुलाइजेशन हाँ में यूज हो रखी है, वो डेटा सोर्स में होगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी विजुलाइजेशन भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो हट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली शीट 1 शीट 2 या फिर जितनी भी आप शीट बना रहे हो किसके बेस पे बन रही है, डेटा सोर्स के बेस पे बन रही है ना। डाटा सोर्स की। हाँ ठीक है। ठीक। तो ये आ गया, इसको स्प्लिट कहते हैं। ऐसे अगर आपको कस्टम स्प्लिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे होता है कस्टम स्प्लिट, यहाँ पे आप जाओगे तो स्प्लिट के नीचे आ रहा है कस्टम स्प्लिट। इसमें क्या होता है कि आप जब स्प्लिट कर रहे होते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट टैब्लू क्या करता है ना कि जो भी यहाँ पे स्प्लिटिंग करते टाइम जो सेल के अंदर जो वैल्यू है, उन वैल्यू में ये पैरामीटर सर्च करता है कि कौन से ऐसे पैरामीटर जिससे स्प्लिट हो सकता है। जैसे कि इसमें से क्या मिला था, डैश डैश, 2 बार डैश मिल गया था, तो इन्होंने उससे स्प्लिट कर दिया। आप यहाँ पे पैरामीटर खुद डिफाइन करना चाहते हो तो आप भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करना चाहते हो, लेट सपोज कि मेरे को इस फील्ड को नहीं करना, कोई और फील्ड देखते हैं। एकदम टेक्स्ट टू कॉलम जैसा नहीं है। हाँ ये आप ये भी कह सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम जैसा। है ना। जैसे देखिए बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम था। जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आईडी में तो वो चीज़ नहीं होगा, वही देखते हैं प्रोडक्ट आईडी में, या फिर प्रोडक्ट नेम जो है प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं।
चलिए आईडी लेते हैं, ये आ गया, ठीक है, आईडी दिख रही है मेरे पास। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया कस्टम स्प्लिट करा, और इसको मैं यहाँ पे बेसिकली बताता हूँ सेपरेटर, कौन सा सेपरेटर आपको चाहिए, ठीक है। तो सेपरेटर में यूज कर लेता हूँ डैश, ओके। स्प्लिट ऑफ फर्स्ट या लास्ट, मतलब लास्ट वाला जो डैश मिलेगा उसको करना है लास्ट में, या फिर पहले में, या फिर सारे डैश मिलेंगे वहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट लिया। क्या फर्स्ट वाला जो है उसको स्प्लिट करो और कॉलम बनाओ, ओके करा। वेट कीजिए, नोटिस कीजिए, इसने क्या करा, एफ यू आर है, इसके डैश है, इससे पहले एफ यू आर है, इसने पहले वाले का पूरा स्प्लिट करके बना दिया। इसमें अल्फाबेटिक स्प्लिट कर सकते हैं? देखिए अल्फ़ाबेट का एक्चुअली क्या स्प्लिटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या करता है कि एक डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। अब मान लीजिए कंटिन्यूसली अगर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कैसे एज्यूम करेंगे कि जो एस है, हर किसी में एस जो होगा वो एक पर्टिकुलर पैरामीटर होगा कि हाँ 2 वर्ड्स है ना। तो आप स्पेस ले सकते हैं, स्पेस को कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस जो है बाइफरकेट कर सकता है वर्ड्स को, लेकिन कोई एक आप लेटर ले लें A to Z तक, वो नहीं हो सकता, दैट इज नहीं, नॉट जैसे कि इनफ। इसमें हाँ न वो, है और स्टार्टिंग में कोई मेरे पास 100 ऐसे सेल हैं जिसमें स्टार्टिंग में मेरी बी ई या कुछ से स्टार्ट हो रहा है, हाँ तो तो मुझे उसको ही देखिए, अलग करना है। हाँ बी ई के बाद स्पेस तो है ना, तो आप स्पेस पैरामीटर बन सकता है आपका, जैसे यहाँ पे आप करते हैं तो इसमें आप स्पेस को पैरामीटर बना सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि मतलब एक लेटर बन जाएगा, तो वो एक तो बोलना भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेटर्स तो लेटर्स होते हैं। देखिए आगे ना, देखिए ऑटोमेटिकली, देखिए इसने चेंज करा लिया ना, देखिए बश लिया, स्पेस था तो इसको सेपरेट किया ना, इसके बाद कुछ नहीं लिया इसने, ये तो इसने क्या करा, पहले वाले स्पेस से ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर दिया। तो आपके पास पहले स्पेस से पहले चाहे एक लेटर है चाहे 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे वर्ड बड़े भी तो है ना, ठीक है। अब इसमें मैं स्पेसिफिकली बता दूं, नहीं नहीं इसमें स्पेस नहीं चाहिए, सिर्फ डैश चाहिए, तो ये डैश वालों को पकड़ के स्प्लिट करेगा, बाकी सबका एज छोड़ देगा। ऐसे आप कर सकते हैं, इसको कस्टम स्प्लिट कहा जाता है, कि जब आप खुद ही स्प्लिटिंग का पॉइंट डिफाइन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कस्टम स्प्लिट, ठीक है सर। जी बिल्कुल। हाँ जी, इसे स्प्लिट कहते हैं। ओके, नाउ डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। जब भी आप शीट्स के ऊपर विजुलाइजेशन बनाते हैं, तो वी हैव 2 टर्म्स हियर, वन इज कॉल्ड डायमेंशन एंड सेकंड इज कॉल्ड मेजर, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन, ओके, विच डिफाइंस द हेडिंग, विच क्रिएट द हेडिंग्स आर कॉल्ड डायमेंशंस, ओके। और जो भी आपका डेटा, आपका बेसिकली क्या करते हैं, जो रॉस क्रिएट करते हैं, हेडिंग क्रिएट नहीं करते, या फिर जो डेटा प्लॉटिंग का जो वर्क होता है, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं measures, okay, so these are the measures and these are dimensions, ठीक है। now अब मैं बात करता हूँ कि डायमेंशंस और मेजर्स में यहाँ पे और हम क्या नया कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर, जिसको आप एक टाइप का मान सकते हैं। जैसे देखिए कस्टमर से जुड़ी चीज क्या है, कस्टमर नेम और सेगमेंट है। तो कस्टमर नेम और कस्टमर सेगमेंट क्या है कि ये कस्टमर से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक फोल्डर बना दिया कस्टमर, और उसमें इन दोनों को डाल दिया, ठीक है। ये कैसे होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ, तो ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, शिप डेट और शिप मोड, ये एक ही चीज से, एक ही एंटिटी को रिलेट करते हैं। तो मैंने एक ऑर्डर फोल्डर बना के यहाँ डाल दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, डायमेंशन बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम क्या फोल्डर करते हैं कैसे कि, बनाया सॉरी आप? मैं बताता हूँ, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे बेसिकली उनको अलग अलग टाइप से जो है बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, फोल्डर इसे बनाने की कैटेगरी में डाल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मुझे क्या करना है कि ये दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा जो यहाँ पे स्टेट है, ठीक है, और रीजन जो है, इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि यार ये दोनों जो है ना एक ही टाइप की चीजें हैं। रीजन भी जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट भी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट यहाँ पिन कोड होता तो वो भी प्लेस को रिप्रेजेंट करता। तो मैंने क्या करा, इसके और इसके लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ ऑप्शन आएगा, क्रिएट आएगा, सॉरी क्रिएट है, क्रिएट का अंदर होता है फोल्डर आएगा, एक सेकेंड से आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आएगा, आपका सर्च ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट फोल्डर, ठीक है। या फिर ग्रुप बाय फोल्डर होता है, तो आप ग्रुप बाय फोल्डर पे क्लिक कीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों फील्ड्स को, और ग्रुप बाय फोल्डर कर दीजिए। सेकंड फोल्डर, फोल्डर्स यहाँ पे रखिए, पहले क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करा आपने, नाम दे दिया इसका, जैसे मैंने करा है, मान लीजिए
ये हो गया आपका एरिया, एरिया नाम से फोल्डर हो गया। अब ये एरिया के अंदर ऑर्डर आईडी आ रही है, ठीक है, ये तो चाहिए नहीं, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए बाहर, वो फोल्डर से बाहर आ जाएगी। अब यहाँ से मैंने क्या लिया, रीजन लिया, रीजन को मैंने यहाँ पे फोल्डर में डाल दिया, ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ पे अलग ही कर देता हूँ। ऐसे ड्रैग करना होता है, ड्रैग करके आप छोड़ देते हैं। तो एरिया में क्या हो गया, रीजन आ गया, और एक मैं ले लिया स्टेट, स्टेट को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऐसे। तो ये दोनों ऐड हो गए, तो ये फोल्डर बन गया, देखिए। तो इस फोल्डर में क्या होगा, आपकी ये दो चीज़ें आती रहेंगी। फायदा क्या होता है कि अननेसेसरी यहाँ पे स्प्रेडिंग नहीं होता है ना, जितने भी आपके यहाँ पे डायमेंशन से सारे नहीं शो हो रहे होते, तो आप प्रॉपर्ली जो है इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर पाते हैं। दैट इज, दिस इज कॉल्ड फोल्डर। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फोल्डर जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक फोल्डर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला। नाउ एक चीज क्या होती है, मुझे क्या करना होता है, देखिए कि मेरे पास जो है फोल्डर के साथ साथ एक और चीज बता दूं मैं, हायरार्की कैसे बनती है। मेरे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो है, पहले मैं ऐसे हटा देता हूँ हायरार्की, इसको रिमूव हायरार्की, प्रोडक्ट की हायरार्की पे रिमूव कर देता हूँ, ये सब हट गया, ठीक है। अब यहाँ आप नोटिस कीजिए कि मेरे पास ये दो फोल्डर्स हैं, अच्छी बात है फोल्डर्स है, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कैटेगरी, सिटी, कंट्री, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके डायमेंशंस हो गए, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि समहाउ आपके पास जो डेटा होता है, जरूरी नहीं कि देखो आपका टैब्ल्यू हमेशा हायरार्की खुद ही जनरेट कर देगा। हायरार्की मींस क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ जो डायमेंशंस है ना, उनको सीक्वेंस में लगा के उनका एक सेट बना देना, इज कॉल्ड हायरार्की, ठीक है। फोल्डर और हायरार्की में थोड़ा डिफरेंस होता है। हायरार्की क्या करता है कि ये जनरली यूज करा जाता है कि आपके सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस को जस्ट डिटेल में शो करना है, वन बाय वन, पहले मेन, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, इस तरीके से शो करना है। दिस इज कॉल्ड हायरार्की। और फोल्डर क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे कि आप ड्रैग करके छोड़ देते हो, वहां कोई हायरार्की जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो हाउ वी कैन मेक द हायरार्की, और हायरार्की का फायदा क्या होता है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो यहाँ पे विजुलाइजेशन है, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने प्लेन कर दिया, फिर से ये पूरा गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि कैटेगरी, सिटी, रीजन, ये सब कुछ है। अब यहाँ पे आप देखो सिटी जो है, या फिर कंट्री रीजन जो है, ठीक है, या फिर पोस्टल कोड जो है ये है, ठीक है, या फिर स्टेट है, ये सब के सब क्या है, ये सबके साथ नोटिस कीजिए कि जियोग्राफिकल वैल्यूज है। ये ग्लोब देखिए, ग्लोब दिखाई दे रहा होगा आगे, एक ग्लोब, 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 ये चारों क्या है, चारों जियोग्राफिकल वैल्यू है, ठीक है। और चारों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए कंट्री के अंदर क्या होगा, स्टेट होगा, स्टेट के अंदर क्या होगा, सिटी होगा, सिटी का क्या होगा, पोस्टल कोड होगा। तो चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन चारों का हायरार्की क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड हाउ वी कैन मेक द हायरार्की, first of all you have to select all the fields, okay, that you want to add into a single hierarchy। कैसे, आपने सिटी सेलेक्ट किया, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्री सेलेक्ट किया, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, स्टेट सेलेक्ट किया, आपको कंट्रोल प्रेस करना है, पोस्टल कोड सेलेक्ट किया, चारों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और इसके बाद आप किसी पे भी राइट क्लिक करके हायरार्की पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट हायरार्की कर देंगे, ठीक है। जैसे आप क्रिएट हायरार्की करते हैं तो इट विल आस्क द नेम ऑफ हायरार्की। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूएस, यूएस हो गया, फिर यूएस स्टेट्स हो गया, ठीक है, और इसको ओके कर दिया। तो ये यूएस स्टेट्स नाम से क्या करेगा, एक हायरार्की जनरेट कर देगा। दिस इज कॉल्ड हायरार्की, दिख रहा है आपको यूएस स्टेट्स। इसको यहाँ से कोलैप्स भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब ये यूएस स्टेट्स में क्या कर रहे हैं, वही हायरार्की मतलब यही ना कि किसी को एक पैटर्न में बना के रख देगा सबको, जो हाँ, चीजें, जो कि सिमिलर चीजें हैं, जो कि एक तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा, पैटर्न में ले लिया। अब देखिए सिटी पहले दिखा रहा है, स्टेट बाद में दिखा रहा है। अब इसको आप अरेंज करेंगे कैसे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, कंट्री, तो इसको ड्रैग करके ऊपर रखिए, फिर स्टेट्स होंगे, इसको ड्रैग करके सेकंड नंबर पे, फिर सिटीज होंगे, फिर पोस्टल कोड होंगे। अब ये चारों अरेंज है। फायदा क्या होगा, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस हायरार्की को पूरा उठा के यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं। अब जैसे आप हायरार्की को लाके छोड़ेंगे ना, तो ये क्या करेगा, एक सिंगल पॉइंट क्रिएट कर देगा। मतलब इसने देखिए यूनाइटेड स्टेट दिखा दिया, क्यों, क्योंकि आपने हायरार्की को ट्रैक करके छोड़ा है, तो अभी कंट्री लेवल पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है। तो कंट्री कितनी है, एक ही है ना, तो क्या लिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट लिखा रहा है, एक ही डॉट बना हुआ यहाँ पे आ रहा है। इवन कि अगर आप यहाँ पे डॉट ना लेके अगर आप फील्ड मैप लेंगे तो ये फिल करके दिखा देगा। देखो यूएस को यहाँ पे और कनाडा को इसने फिल करके दिखा दिया, ठीक, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिया था, कंट्री। नाउ
व्हाट आई वांट कि इस यूनाइटेड स्टेट के अंदर जितनी स्टेट्स है वो दिखाई देनी शुरू हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके जो प्लस साइन है ना हायरार्की के, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली इसका अगला लेवल दिखाई देगा स्टेट, तो ये सारे सारे स्टेट दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। फिर आप इस पर दोबारा एक और क्लिक कीजिए तो सिटीज दिखाएगा, क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली सिटीज को दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, सिटीज फील्ड होके नहीं आती, सिटीज डॉट में आती है बिकॉज बहुत ज्यादा होती है ना, दैट्स व्हाई। इसके बाद दोबारा इस पर आप क्लिक कीजिए तो सिटी के बाद ये पिन कोड को लेगा तो पिन कोड को भी दिखाना शुरू कर देगा। तो ये मैं चारों लेवल देख पा रहा हूँ। देखिए फिर से बंद किया इसको, ये किया तो बंद होते गया, ये फिर से कंट्री शो हो गया, ये क्या हो गया, स्टेट शो हो गया। ये फायदा होता है। अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक ड्रैग करके लाता तो मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे जनरेट नहीं होता चार्ट। तो हायरार्की का ये फायदा होता है। तो टैब्ल्यू क्या करता है, कई बार अगर सेम काइंड ऑफ डेटा उसको मिलता है तो हायरार्की जनरेट करके दे देता है आपको, कई बार वो जनरेट नहीं करता। अगर वो जनरेट नहीं करता तो इस तरीके से आप हायरार्की जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड हायरार्की। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, डायमेंशन मेजर्स है, मेजर्स के अंदर कैसे क्या चेंजेस करते हैं डायमेंशन में, ये बताया मैंने। आगे भी और चीजें बताता रहूंगा इसके अंदर क्या आएंगी। नाउ चेंज विंडो स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है कि आपको विंडो में मान लो कोई चीज यहाँ से हट गया, कोई चीज आ गया, कोई चीज लगाना है, कोई चीज हटाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए सिंपली यहाँ क्या होता है, मान लीजिए सबके सभी कार्ड दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सपोज कि मार्क कार्ड मैंने यहाँ से हाइड कर दिया, गायब हो गया, फिल्टर भी हाइड हो गया। अब मैं क्या करूँ, पेज भी हाइड हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो बटन दिखाई दे रहा है छोटा, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा कोलैप्स हो जाता है। देखिए पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया विंडो का, अब सब उल्टा पुल्टा हो गया। सिर्फ बस यहाँ पे विजुलाइजेशन आ रही है, ये तो कॉलम और रॉ शेल्फ आ रहे हैं और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए कि जैसे आप इसको मिनिमाइज करते हैं ना, देखिए यहाँ डेटा सोर्स शीट 1 शीट 2 ये दिखने लगा, इसके जस्ट नीचे डेटा दिखाई दे रहा है और ये छोटा सा देखो बटन दिखाई दे रहा है आपको एक्सपेंड करने का। इस पर क्लिक करो, पैनल एक्सपेंड हो जाएगा। पैनल एक्सपेंड होने के बाद मेरे को यहाँ पे कार्ड भी चाहिए, आई वांट टू ऐड द कार्ड हियर। तो कार्ड कहाँ से आएंगे, तो कार्ड के लिए बेसिकली अगर आप जाएंगे यहाँ पे वर्कशीट में, तो वर्कशीट के अंदर यहाँ पे आपको जो है वर्कशीट के एलिमेंट दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप शो कार्ड कीजिए और जो कार्ड आपको देखना है आप कार्ड रिसेट कर सकते हैं। रिसेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। वैसे अगर आप करना चाहें तो आप मार्क कार्ड शो करना चाहे मार्क कार्ड कर लीजिए, जो शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो शो कार्ड पे रिसेट कार्ड कर दिया मैंने, ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इनकेस अगर आपका विंडो का स्ट्रक्चर हिल भी जाता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप वर्कशीट में जाइए, यहाँ से आके आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। टूल बार शो करना है, कार्ड शो करना है, समरी बॉक्स शो करना है, कैप्शन शो करना है, टाइटल शो करना है, ये सब आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीटली विंडो का ये स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर कोई चीज शो होती है फिर हाइड होती है तो उसको कैसे आप दिखा सकते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द विंडो। ठीक है, सो दीज आर सम पॉइंट्स ओके दैट वी मस्ट अवेयर अबाउट द टैब्ल्यू बिफोर वी स्टार्टिंग द हैवी विजुअलाइजेशंस। तो हमें पता है